अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं एक न्यू व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। आज बहुत ही ब्राइट और सनी सा डे है और हमने सुबह उठते ही डिसाइड कर लिया था कि आज हम पार्क चलते हैं और कुछ शॉपिंग सेंटर भी जाना था, कुछ ग्रॉसरी के लिए और कुछ और चीज़ें भी ख़रीदनी थी। तो फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करते ही निकल आए और पहले पार्क चले गए। पार्क की वीडियोस तो मैं नहीं बना पाई, लेकिन वहाँ पे काफ़ी देर बच्चे खेलते रहे और उसके बाद इन्हें काफ़ी भूख लग चुकी थी। तो फिर हमने डिसाइड किया कि शॉपिंग सेंटर में अंदर जाने से पहले हमें कुछ खा लेना चाहिए। कार्टोफर्स की जो स्पेशलिटी है वो बेसिकली फ़्राइज़ ही हैं। इनके पास हर टाइप के फ़्राइज़ होते हैं, मसाला फ़्राइज़, चीज़ फ़्राइज़ और मायो फ़्राइज़ और इसी टाइप के और भी बहुत सारे। मीट भी इनके पास होता है, विंग्स और इस टाइप की और भी चीज़ें, लेकिन वो डेफ़िनेटली हमारे लिए तो हलाल नहीं होता, इसलिए हम सिर्फ फ़्राइज़ ही इनके खाते हैं। और वो लेकिन बहुत अच्छे फ्रेश और मज़े के फ़्राइज़ होते हैं इनके, और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में देते हैं। और साथ में जो मायो या कोई भी केचप है वो, या कोई भी सॉस है वो आपको अलग से बाय करनी होती है, जो भी आपकी चॉइस है। तो यहाँ पे आप फ्राइज़ खाते हैं, उसके बाद फिर अंदर चलते हैं। तो ये है वेनेसा शॉपिंग सिटी और काफ़ी बड़ा मॉल है ये। पर्सनली ये मुझे बहुत पसंद है और ज़्यादातर मैं शॉपिंग करने के लिए इसी मॉल में आती हूँ, क्योंकि एक ही जगह पर सारे ही ब्रांड्स अवेलेबल हैं। वो आपके बड़ों की क्लोथिंग से रेलिवेंट है या बच्चों के लेने हैं आपको शूज़, हैंड बैग्स, मेकअप और हर चीज़ में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो आप इजीली डिफरेंट शॉप्स को विज़िट करके फिर जहाँ से आपका दिल चाहता है या जहाँ पे आपको चीज़ पसंद आती है वो आप ख़रीद सकते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि सब ने यहाँ पे मास्क पहने हुए हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि सब कोरोना की वजह से इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान भी रखते हैं, सारी प्रिकॉशंस करते हैं, हैंड सैनिटाइज वगैरह। और मॉल में जगह जगह पर हैंड सैनिटाइज़र्स हैं, हर शॉप में एंट्रेंस पे भी है और आप अपनी मर्ज़ी से हैंड सैनिटाइज़ करें जितनी दफ़ा आपका दिल चाहता है। और इसके अलावा मास्क का भी सब ख्याल रखते हैं, तो ये एक अच्छी बात है कि रखना भी चाहिए, क्योंकि आजकल जो सिचुएशन है पूरे दुनिया में, तो मास्क और हैंड सैनिटाइज ही एक वे है कि आप इस चीज़ से बच सकते हैं। और डेफ़िनेटली दूसरों को भी बचाना हमारा फ़र्ज़ है। तो एक ही छोटा सा काम करके तो क्यों नहीं हम ख़ुद को भी प्रोटेक्ट करें और बाकियों को भी। इस चीज़ का आप सबको जहाँ जहाँ भी हैं, जिस भी कंट्री में हैं, ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए आजकल। तो चलें हम चलते हैं मनीसो में। मनीसो मेरी और मेरे बच्चों की मोस्ट फेवरेट शॉप है। जब यहाँ पे हम लोगों ने फ़र्स्ट टाइम ये मॉल विज़िट किया और हमें यहाँ पे मनीसो नज़र आया, तो हम सबकी एक दफ़ा ये आवाज़ निकली, वाओ, कि यहाँ पे भी मनीसो है। एक्चुअली इस्लामाबाद में जब मैं रह रही थी तो वहाँ पे कुछ सेक्टर्स में मनीसो था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हमारा मोस्ट फेवरेट था वो सफ़ा गोल्ड मॉल में था। आई गेस आप में से बहुत सब ने वहाँ पे विज़िट किया हुआ होगा। तो जब भी सफ़ा गोल्ड मॉल जाते थे तो मनीसो हमने कुछ ख़रीदना होता था या नहीं भी ख़रीदना होता था, लाइक विंडो शॉपिंग के लिए भी हम मनीसो घुस जाते थे, और कुछ ना कुछ फिर नहीं भी लेना हो तो लेकर ही बाहर निकला जाता था। इवन रोमानिया आने से पहले भी बच्चों ने अपनी काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो मनीसो से, पाकिस्तान से ख़रीद ली थी, क्योंकि उनको यही था कि पता नहीं रोमानिया में हमें शॉप मिलेगी या नहीं मिलेगी। बट गुड लक ये कि हमें यहाँ पे फाइनली शॉप मिल ही गई। और इनके स्टफ़ टॉयज़ बहुत ही प्यारे होते हैं, बहुत क्यूट से और कलरफुल से। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपने ख़रीदना हो तो मनीसो से ही ख़रीदें। इस शीट मास्क इनके बहुत अच्छे होते हैं, हर दफ़ा डिफरेंट ही होते हैं। जब भी आप इनकी शॉप विज़िट करेंगे आपको डिफरेंट ही मास्क मिलते हैं और वो देखने में भी इतने क्यूट लगते हैं कि दिल चाहता है कि उनको डेफिनेटली ट्राई करें। जब मैं पाकिस्तान में थी तो अक्सर इनसे जब भी मैं विज़िट करती थी मनीसो, तो एक आधा मास्क ज़रूर ट्राई कर लेती थी। अभी इस शॉप में मैं आई इसीलिए थी कि मुझे यहाँ पे लिप बाम देखना था। पाकिस्तान में मनीसो से मैंने लिप बाम ख़रीदा था और वो मैं बहुत अरसे से यूज़ भी कर रही थी। उसकी बहुत अच्छी लाइट सी पिंक सी शेड थी, बिल्कुल नेचुरल लुक देती थी। लेकिन वो मेरा पाकिस्तान में कहीं गुम हो गया और वो मुझे आने से पहले बिल्कुल याद नहीं रहा कि मैं वहाँ से ख़रीद लाती। तो अब मैं यहाँ पे देख रही थी कि मुझे वो मिल जाए, लेकिन मिला मुझे यहाँ से भी नहीं वो।
खैर हर कंट्री में जो भी शॉप्स होती हैं उनमें हर किसी में अपनी अपनी वैरायटीज़ ही होती हैं, तो कोई मसला नहीं है। अब इंशाल्लाह जब मैं पाकिस्तान जाऊंगी तो फिर डेफिनेटली मैं वहाँ से ख़रीद के ही लाऊंगी। बच्चों के लिए वाटर बॉटल में भी इनके पास बहुत सारी वैरायटी है और बड़े 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 से मार्वल के कार्टून कैरेक्टर्स भी बने हुए हैं इसके ऊपर, और कप्स में बहुत अच्छी वैरायटी है। आई गेस मैंने आपको काफ़ी चीज़ें डिटेल में मनीसों की दिखा दी आज, और लेकिन अभी भी बहुत कुछ रहता है, लेकिन अभी मेरा ख्याल है हमें किसी और शॉप को विज़िट कर लेना चाहिए। इनके ऑर्गेनाइज़र्स, आई लव देयर ऑर्गेनाइज़र्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में मैं इनके सिर्फ आपको ऑर्गेनाइज़र्स ही दिखाऊंगी और उन पे सारी डिटेल भी दूंगी कि कौन सा किस पर्पज़ के लिए है। पाकिस्तान में मैंने इनसे काफ़ी ऑर्गेनाइज़र्स ख़रीदे हुए थे और बहुत ही अच्छी वैरायटी भी और बहुत डिफरेंट भी। मेरा ख्याल है कि इनके पास बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र्स हैं। अगर आपने ख़रीदने हो आप ख़ुद भी पाकिस्तान में इनकी शॉप विज़िट करिएगा, और अगर मेरे से पॉसिबल हुआ तो इंशाल्लाह मैं भी नेक्स्ट टाइम इनका सिर्फ ऑर्गेनाइज़र्स पे ही व्लॉग बनाऊँगी। तो चले अब चलते हैं कारफोर में, और कारफोर की एंट्रेंस पे इन्होंने बहुत सारे फ्लावर्स रखे हुए हैं और लोग फ्लावर्स ख़रीद भी रहे हैं एक दूसरे को देने के लिए भी और शायद ग्रो करने के लिए भी, क्योंकि सर्दी तो अभी है यहाँ पे लेकिन स्प्रिंग सीज़न आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो रहा है। और हमें यहाँ पे देखना था एयर फ्रायर, और फिर हमने यहाँ पे जितनी भी इनकी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें थी उन सबको देखा, और एयर फ्रायर भी देखे कुछ, लेकिन हमें जिस तरह का चाहिए था वो हमें नहीं मिला यहाँ से। और ये है इनका क्रॉकरी सेक्शन, और ये मैं आपको दिखाती हूँ। अभी कुछ प्लेट्स और बॉल्स और ये चीज़ें इस साइड पर पड़ी हुई हैं, डिफरेंट कलर्स में हैं और कलर भी बड़े सूदिंग से और बहुत ही प्यारे प्यारे से कलर्स हैं। वैसे मैं प्रेफर वाइट कलर को कर रही हूँ आजकल। चॉइसेस वैसे चेंज होती रहती हैं लेकिन वाइट कलर फॉर एवर कलर है, तो लेकिन ये कलर भी देखने में अच्छे लग रहे हैं। अगर इनमें से भी कुछ ख़रीदना चाहें तो डेफिनेटली वो अच्छे ही लगेंगे। तो मैंने ये नोट किया है कि कारफोर में इनकी सेटिंग चेंज होती रहती है, जो भी लेटेस्ट इवेंट चल रहा हो उससे रेलिवेंट ये लोग सब चीज़ें एक पूरा पोर्शन उससे रेलिवेंट रख देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे क्रिसमस है तो क्रिसमस की चीज़ें होंगी, और फिर अगर ईस्टर है या स्प्रिंग आ रहा है या जो भी स्पेसिफ़िक डेज़ हैं जो भी यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं उससे रेलिवेंट जो हैं वो एक पूरे पोर्शन में चीज़ें होती हैं। तो अब चूँकि यहाँ पे स्प्रिंग स्टार्ट हो रहा है तो एक पूरे पोर्शन में इन्होंने प्लांट्स वगैरह रखे हुए हैं जो आप घर में ग्रो कर सकते हैं, और गार्डनिंग के लिए जो सारी चीज़ें चाहिए होती हैं वो सब यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएंगी। तो ये है कि आपको पूरे मॉल में नहीं घूमना पड़ेगा, आपको एक ही सारे एरिया में इजीली प्लांटेशन से रेलिवेंट ये गार्डनिंग की सब चीज़ें मिल जाएंगी। तो इस साइड पर पड़े हुए हैं सीड्स और सारे वेजिटेबल फ्रूट्स के सीड, और यहाँ पे मुझे मूलियों के जो हैं वो सीड्स देखकर बहुत ही खुशी हुई। उसकी क्या वजह है वो मैं आपको बताती हूँ। आप सबको आइडिया है और आप सब भी खाते होंगे, पाकिस्तान में खासकर विंटर में जो है वो मूलियों के पराठे बहुत शौक़ से खाए जाते हैं। तो लेकिन जब मैं यहाँ पर आई और रोमानिया में आई और यहाँ पर विंटर में जो है वो बहुत दिल चाहा कि मूलियों के पराठे खाए जाए ना, लेकिन वो कहीं से भी अवेलेबल नहीं थे। बाई चांस हमें एक जो है वो स्टोर से मिल गए और वो हम लोगों ने उसके बाद बनाए, तो वो नो डाउट बहुत ही मज़े के बने, टेस्ट भी बहुत अच्छा था उनका। लेकिन उसके बाद बहुत ट्राई किया लेकिन मूलियाँ नहीं मिली। तो फिर जैसे ही मुझे यहाँ पे मूलियों के सीड्स नज़र आए तो फिर मुझे बहुत ही खुशी हुई कि चलें सीड्स तो है ना, और फिर इसको गार्डन में ग्रो कर लूँगी इंशाल्लाह। और फिर जब वो ग्रो होंगी तो फिर तो घर की मूलियाँ होंगी ना, फिर तो जब दिल चाहा पराठा बना लिया। और इस साइड पर देखें ये कितने छोटे छोटे से अनियन हैं, और आई गेस इसको यूज़ करना तो इजी नहीं होगा, और शायद ये भी ग्रो करने के लिए ही हैं। और इस साइड पर जो है वो बहुत सारे फ्लावर के प्लांट्स हैं, और स्प्रिंग की तो खूबसूरती ही फ्लावर्स के साथ है, और मुझे भी फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और इसके अलावा यहाँ पर डिफरेंट फ्रूट्स के प्लांट्स हैं। तो अभी मैं देख रही हूँ और फिर देखती हूँ कि इनमें से कौन से सेलेक्ट करने हैं और कौन से ख़रीदने चाहिए। तो फिर इंशाल्लाह वो मैं आपको जब जो भी ख़रीदूँगी इंशाल्लाह वो मैं फिर आपको घर जाके ज़रूर दिखाऊँगी। तो चलें अब इस पोर्शन से बाहर निकलते हैं, और यहाँ पर ही मुझे बहुत सारे ब्रेसलेट्स नज़र आ रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा वैरायटी है ब्रेसलेट्स की। यहाँ पे इन लोगों का कोई स्पेसिफ़िक डे है रोमानिया में, मुझे अब एग्जैक्टली नाम नहीं याद कि वो कौन सा डे है। तो उसमें जो है वो शायद 30 का कोई डे है, तो उसमें फिर जो है वो ऐसे ब्रेसलेट्स वगैरह पहनते हैं जो रेड कलर में हों।
तो खैर वो फिर जो है अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि किस किस तरह के ब्रेसलेट्स हैं तो बहुत सारी वैरायटी और हैं भी डिफरेंट और क्यूट से हैं। और साइम भी जो है वो मुझे बार बार दिखा रहा है और अफ़ान भी के जो है मामा आप ये ले लें, मामा आप वो ले लें। और आज मुझे कोई शैम्पू और कंडीशनर भी ख़रीदना है। और यहाँ पे मैं आई हूँ सायोस के पोर्शन में, और इस साइड पर इनकी तो काफ़ी ज़्यादा रेंज है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कौन सा ख़रीदना चाहिए। कुछ कोई वॉल्यूम के लिए है, कोई ट्रीटेड हेयर, कोई केराटिन, कोई ड्राई डैमेज हेयर के लिए है, कोई वेवी हेयर के लिए है। तो सायोस की काफ़ी बड़ी रेंज है, लेकिन अब मुझे अपने बालों के हिसाब से देखना है कि मुझे कौन सा ख़रीदना है। तो देखते हैं कि कौन सा लेना चाहिए। Like this thing, we need this thing to play with it. We need the whole entire set. We need this. And guess I want to take the prize. तो यहाँ पे आपने बच्चों की एक्साइटमेंट तो देख ही ली है कि टॉयज़ वाले पोर्शन में आके तो फिर बच्चों को तो समझ में ही नहीं आ रहा होता कि हमें कौन सा लेना है और कौन सा नहीं। यहाँ पे फाइनली इन्होंने अपनी पसंद से जो भी इनका दिल जा रहा था और जो भी इनको ज़रूरत थी वो इन्होंने अपनी ट्रॉली जो है वो फ़िल कर ली थी। और अब इन्होंने क्या क्या ख़रीदा था वो इंशाल्लाह मैं आपको घर जाके ही ज़रूर दिखाऊंगी। और अभी जो है वो शॉपिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और हम लोग आ गए हैं यहाँ पे मॉल से अब बाहर। और हवा बहुत ठंडी चल रही है इस टाइम, और लेकिन धूप भी बहुत अच्छी है। और अभी हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं साइम अफ़ान के बाबा का। उन्हें कोई काम याद आ गया था तो वो फिर दोबारा अंदर चले गए मॉल के, और हम लोग यहाँ पे बाहर जो है वो सन सेट होता हुआ देख रहे हैं। और आप सब भी देख रहे होंगे कि कितना अच्छा लग रहा है सन। और अब जो है वो तकरीबन 5 o'clock हो चुके हैं। तो आज सुबह से निकले हुए हैं और अब जो है वो काफ़ी ज़्यादा थकावट हो गई है मुझे भी और बच्चों को भी, क्योंकि सारा दिन ही तकरीबन बाहर गुजर गया। तो चलें अब घर की तरफ चलते हैं। तो अब हम घर आ चुके हैं और अब मैं थोड़ा सा फ्रेश हो चुकी हूँ और अब मैं आपको दिखाती हूँ कुछ शॉपिंग। ये बच्चों ने अपने लिए अपनी पसंद से जो भी उनका दिल चाह रहा था उन लोगों ने ये चीज़ें ख़रीदी हैं अपने लिए। कुछ ज़्यादा मैं प्रेफर करती होती हूँ कि ऐसी चीज़ें ख़रीदें जिसमें कोई एक्टिविटी हो या कुछ ऐसा लर्निंग हो। तो ये है कि फिर उन्होंने उसको ही देखते हुए अपनी पसंद से जो भी उनको अच्छा लगा उन्होंने वो अपने लिए सेलेक्ट कर लिया। But I still bought it, so let's open it. We don't need the scissors, so you'll just break it and open it. Oh my god. तो यहाँ पे अब मैं साथ साथ थोड़ी सी ग्रॉसरी भी सेट कर लेती हूँ। और ये मैंने ख़रीदे थे वहाँ से स्टील के 2 बॉल्स। और मैंने ये क्यों ख़रीदे थे ये इंशाल्लाह जब मैं इसको यूज़ करूँगी तो मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। और ये एक मैंने ख़रीदा है ऑयल ब्रश। इसकी मुझे काफ़ी ज़रूरत थी लाइक पिज़्ज़ा वगैरह बनाने में, या इसके अलावा और भी कहीं आपने हल्का सा ग्रीस करना हो ऑयल से तो फिर ये वाला ब्रश बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहता है। तो ये फिर मैंने सायोस का मॉइस्चर जो शैम्पू है वो सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि आजकल मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये मॉइस्चर से थोड़ा सा जो है वो सॉफ्ट हो जाएंगे। तो लेट्स सी, मैं इसको ट्राई करूँगी और इसके बाद फिर मैं आपको इसका फीडबैक ज़रूर दूँगी। और ये कंडीशनर भी मैंने ख़रीदा है, डव का भी अच्छा होता है और पेंटीन का भी। और मार्केट में जो मैं सीड देख रही थी उनमें से ये कुछ मैंने जो है सिलेक्ट किए थे, जिसमें मिंट का है और ग्रीन चिलीज़ का, कुकम्बर का, रेडिश का और सैलेड लीव्स का, कुछ फ्लावर्स का। इसके अलावा और भी कुछ प्लांट्स लिए थे, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये था आज का मेरा व्लॉग और आई एम श्योर आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। आप सब ने भी मेरे साथ शॉपिंग को एंजॉय किया होगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ दोबारा आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।